हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हापुड़ जनपद में पहुंची शूटर दादी ने जनपद वासियों द्वारा चलाई जा रही नीम नदी को बचाने की मुहिम में श्रमदान किया और सभी से नीम नदी को बचाने की मुहिम में जुड़ने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। मेरा नाम है ललित प्रताप। जनपद हापुड़ में पहुंची शूटर दादी। जनपद की नीम नदी अतिक्रमण और अन्य कारणों से अपनी पहचान खो चुकी थी, जिसकी पहचान वापस लौटाने के लिए कई संस्थाओं और जनपद वासियों द्वारा नीम नदी को बचाने की मुहिम चलाई गई और फिर उसकी साफ सफाई करानी शुरू कर दी गई, जिससे नीम नदी की पहचान वापस लौटने लगी और उसके लिए श्रमदान किया जाने लगा। इसी को लेकर आज शूटर दादी प्रकाशी देवी भी गांव में पहुंची और नीम नदी को बचाने के लिए श्रमदान किया। काली गई एक छोटी सी नहर है जिसको नीम नदी का नाम दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाशी तोमर अथवा शूटर दादी कौन है। प्रकाशी तोमर, जिन्हें शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी के नाम से भी जाना जाता है, यह दादी 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला निशानेबाज हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में 1 जनवरी 1937 को हुआ था। शूटर दादी उत्तर प्रदेश के बागपत के जोहड़ी गांव की निवासी हैं। प्रकाशी का विवाह जयसिंह से हुआ था। अपनी जेठानी चंद्रो तोमर के साथ निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। 8 बच्चों की मां प्रकाशी के 15 पोते पोतियां हैं। वह महज एक इत्तेफाक ही था जब उन्होंने पहली बार सटीक निशाना लगाया था। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई, जब उनकी बेटी सीमा तोमर, जो कि आज शूटिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना माना नाम है, बेटी सीमा तोमर ने शूटिंग सीखने के लिए जौहरी राइफल क्लब में दाखिला लिया। हालांकि सीमा शूटिंग सीखना चाहती थी, लेकिन अकेले शूटिंग रेंज में जाने से घबराती थी। तब प्रकाशी तोमर ने सीमा का हौसला बढ़ाने का निर्णय लिया और उसके साथ अकेडमी जाने की ठानी। यहीं से रिवॉल्वर दादी की शुरुआत हुई। अकेडमी में सीमा को दिखाने के लिए प्रकाशी तोमर ने खुद ही बंदूक उठाई और निशाना लगा दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि कोच फारूक पठान भी चौंक गए। यही वह मौका था जब कोच ने उन्हें अकेडमी में प्रवेश लेने का सुझाव दिया। यह प्रकाशी के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, लेकिन रास्ता रुकावटों से भरा हुआ था। प्रकाशी गृहिणी है, इसलिए उनका रोज़ प्रशिक्षण के लिए अकेडमी जाना संभव नहीं था, तो कोच ने उन्हें सप्ताह में 1 दिन आने की सलाह दी और बाकी दिन वह घर पर ही निशानेबाजी का प्रयास करती थी। तब से ही वह अपनी सफलता की कहानी लिख रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटियों में सीमा तोमर शूटिंग विश्व कप में मेडल जीतकर लाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यह कारनामा उन्होंने 2010 में किया था। वहीं दादी प्रकाशी तोमर और सीमा तोमर ने देश भर में आयोजित प्रतियोगिताओं में 25 मेडल जीते हैं और विरुद्ध निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता है। यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई थी। इससे भी आगे वो, जिन्होंने शुरुआत में प्रकाशी का मजाक उड़ाया था, अब अपनी बेटियों को उनके पास निशानेबाजी सीखने के लिए भेजते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन्हें आइकन लेडी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2016 में इन्हें देश की 100 विमेन अचीवर्स में शामिल किया गया था तथा राष्ट्रपति भवन में इन्हें महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ दोपहर के भोज में आमंत्रित भी किया गया था। अच्छा, उस समय पर कैसे आपको लगा कि आपको ये सीखना चाहिए? कितनी उम्र में? लड़की के एडमिशन कराई थी। अच्छा। एक 5-4 मशीन लगा के वहाँ से उद्घाटन तक रहता पठान के मकान में। तो वहाँ लड़की को लेकर गई, लड़की को एडमिशन कराए, तो लड़की कहने की अकेले नहीं जाऊँ, पठान का मकान है जी। हमारी साथ चलेगी जी। चल साथ चली जाऊँगी जी। तो 2-4 दिन तो उनकी साथ गई, बैठ के देखा। एक दिन कोच कह लेगा आप एक छड़ा चढ़ा के देखो। अच्छा। वो छड़ा चढ़ा के देखा, वो सही ट्रेन में लग गया जी। हमारे हाथ तो मजबूत थे जी। ट्रेन में लग गया। वो कहने का दादी बहुत अच्छा करोगी, प्रैक्टिस करे करो। मगर नहीं भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, विद फैमिली हमारी, कोई मना करेगा, कोई कुछ कहेगा, बुढ़ापे में लोग मजाक उड़ाओगे, कहने का थारे गुरु कोई नहीं बतावे, दादी प्रैक्टिस करे। तो भाई हम तो अपने खेत का और घेर का काम करने वाले थे, आस पड़ोस के जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अपने घेर का काम और बाहर का भाग निमटा में जब मैं पानी ले गाड़ी के ओट में खड़े हो जाऊँ, प्रैक्टिस शुरू कर दी।
अच्छा पानी लेकर के साइड में खड़ो जाए। पिस्टल कहाँ मिली हमें, कभी भी नहीं मिली। बस जग में पानी लेकर और गाड़ी खड़ी रही थी मैरिन टू का ट्रक, उसके पीछे अपना काम निपटा, जग में पानी लिया, प्रैक्टिस कर ली। अच्छा गुरु गए दोपहर को, रोटी खाई, नहाए, सब सो गए। हम उस वाले कोठे में जग में पानी लिया, कोठे में खड़े हो गए। ठीक। सुबह को उनकी गेट जाओ, चलो चला कर देखिए हमें। जी। तो लोगों ने तो बहुत मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये चलावे बंदूक। हमने भी एक सुनते रहे, एक निकालते रहे। ठीक बात। हाँ जी। भाई हमें तो यही कर तू चंडीगढ़ खेल लिए। इन्हें पूछा तारी माँ कहाँ गई? अच्छा। हमारी माँ तो आज कीर्तन में जा रही, सांझ तो आऊंगी। अच्छा इसमें मामले में आपके बेटे साथ देते थे? इनका सहयोग रहा, इन्होंने खिलाए, अच्छा पैसा लगाया। अच्छा हाँ, ये तो बहुत महंगा खेल है, कोई सस्ता खेल थोड़ी है। हाँ महंगा, ये तो महंगा खेल। फिर जब हम 8 दिन के लिए गए, तमिलनाडु गए। अच्छा तमिलनाडु भी गए थे आप? हाँ तमिलनाडु 2 बार गए। अच्छा। थारी माँ कहाँ गई? घेर में नहीं आती। तो हमारी माँ 8 दिन के लिए अपने घर गई। अच्छा 1 साल झूठ बोल बोल के ऐसा काम चला गए बच्चों ना। अरे वाह क्या। तो 1 साल बाद मेरा फिर वो लोगों ने मजाक तो बहुत उड़ाई, लेकिन हमने जाना नहीं छोड़ा। 1 साल बाद मेरा मेडल हो गया, वो 32 बोर की मेरे हाथ में दे ली। और मेरी कैटेगरी में पिक्चर देखी नहीं तुमने किसी ने? मैं देख नहीं पाया हूँ। मारा था पिस्टल को देगा जी, मैं दंगी छग्गी लगा थी। तो वो बोला था, वो तो पुराना शूटर था जी, DIG। और मैं थी 1 साल की खेली एयर पिस्टल की। तो 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी। मैं बोली रे कैसे चलाऊंगी, को फारूंगी? कहना दादी 5 गोली भर में इंजिल में। अरे मेज पर एक गोली चला धर, एक गोली चला धर, उठ का झटका दे, वो था वो उल्टा झटका दे जी। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकंड का हो गया। क्या एक ही साल बाद भाई। हाँ। अच्छा तो ये बच्चे लाए मेडल लाई में। इन्होंने दिखा अपने ताऊ को, ये मेडल है भी, इसमें सोना है कुछ। अच्छा फिर तो खेल लगी थी। बहुत बढ़िया। 1 साल तो लुके खेले हम। अच्छा हाँ जी, फिर खुद का खेल लिया हम। अच्छा फिर रुके तो बोल दिए उन्होंने। फिर पिक्चर बनने लगी जी। कहा पत्रकार में, दादा कैसा लग रहा? कहने एकदम अच्छा लग रहा। मैं नीम नदी पे आई थी, वो अभी वहाँ फावड़ा बजा कर आई। सभी लोगों ने फावड़ा बजाया। ये पानी का काम है, ये लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये पानी का बहुत पुण्य का काम है। ये सभी सहायता करेंगे, सबके सहयोग से नदी का काम चलेगा। क्या संदेश देना चाहती हैं जनपद वासियों के लिए? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसमें सभी सहयोग करें, उनके उसमें सभी साथ दें। तो पानी की बहुत ज़रूरत है, तो जी भी वो पानी निकलेगा। क्या मुहिम आपके द्वारा चलाई जा रही है? आज हम नीम नदी के उद्गम स्थान पर ग्राम दत्याना, जिला हापुड़ अपने श्रमदान किया। पानी बचाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए नीम नदी का जो उद्गम स्थल है उस पर शूटर दादी के साथ पंडित सुनील बराला जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और अपने गांव निवासियों के साथ, दैनिक जागरण की टीम के साथ आज हमने एक मुहिम को शुरू किया, जिसमें गांव का अच्छा सहयोग रहा। और गांव ने अभी भी अपने श्रमदान के रूप में, अपने चंदा स्वरूप धन के रूप में अपना जो आश्वासन दिया है, उससे ये आज ये उम्मीद जगी कि हम नीम नदी को पुनर्जीवित कर सकेंगे। मैंने काफ़ी 45 साल पहले की बात है, ये 40, 45, 47 साल पहले की, जब हम स्कूल को जाते थे। चूँकि मेरा बचपन दत्याना गांव में गुजरा है, मेरे मामा दत्याना गांव के, तो मेरा बचपन दत्याना गांव में गुजरा। जब हमने उसमें देखा तो वहाँ दत्याना गांव में एक ये 1977 की बात है, बड़ी भयंकर बाढ़ आई, तो बहुत दूर तक जल ही जल दिखता था। तो जब उसमें देखा कि भाई यहाँ पानी बहुत है, पानी का चौया बहुत ऊपर था,
आज बहुत नीचे चला गया। तो ये सब देखते हुए कि नदियाँ लुप्त हो गई और नदियों से ही अपने जीवन है, अपना संस्कृति है, नदियों से अपना सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो नदी लुप्त ना हो, नदी जीवित रहे, उसके लिए हमारा फाउंडेशन नीर फाउंडेशन कार्य कर रहा है, जिसके निदेशक मेरे छोटे भाई रमनकांत त्यागी जी हैं। मैं उनका सहयोगी हूँ, इसमें हम काम करते हैं। तो जब ये जगी तो मैंने उनसे विचार किया, मैं कही भैया यहाँ एक नदी हुआ करती थी। कहने लगा नदी थी। फिर मैं पढ़ा, उसका अध्ययन किया, 1.5 वर्ष हमने उस पर अध्ययन करते रहे, कहाँ कहाँ वो गई, कैसे कैसे निकली, क्या क्या इसकी किदवंती हैं, लोगों से पूछताछ की, बहुत बुजुर्ग लोगों से पूछा, तो यही पता चला कि यहाँ से ये उद्गम स्थल से चली थी, यहाँ से निकली और यहाँ से निकलने के बाद ये कासगंज में जा कर के काली नदी में मिलती है। ये इसका इतिहास रहा। अब इसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन, अपना जनता जो सहयोग जो चल रहा है, उसके लिए हमें काफ़ी हम उत्साहित हैं कि उससे हमें ये नदी को जीवित कर पाएंगे। प्रकाशी तोमर स्टार वर्ल्ड टीवी पर आमिर खान के शो सत्यमेव जयते और कलर्स टीवी के चर्चित शो इंडियाज़ गोट टैलेंट में भी शामिल हो चुकी हैं। गूगल इंडिया के वुमेन विल प्रोग्राम में मुंबई बुलाकर भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल मुझे यानी ललित को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।